हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 7th का मैथ्स करेंगे स्टूडेंट्स, और चैप्टर जो हम कर रहे हैं पेरीमीटर एंड एरिया, उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। आज कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, और जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे उसी के आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, कल हमने कौन से किए थे? देखिए, जो अब हम सीख रहे हैं वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का हम क्षेत्रफल निकालना सीखा था हमने। तो पैरेललोग्राम को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? समांतर चतुर्भुज। तो उसी का हम क्षेत्रफल निकालना सीखा था हमने। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? भाई, सारी भुजाओं को ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर अपने आप निकल जाएगा। इसी तरह त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसका फॉर्मूला भी हमने सीखा था। और त्रिभुज का अगर आपको परिमाप निकालना है तो उसमें क्या करना होगा? सारी भुजाओं को ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसी तरह के कुछ क्वेश्चन स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन है। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे लिखा भी हुआ है और बने भी हुए हैं। ये त्रिभुज हैं, इनका क्षेत्रफल आप निकालेंगे। कैसे निकाल सकते हैं क्षेत्रफल? बहुत इजी है, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। पहले तो ये बताइए, क्या आपको याद है कि पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला हमने बताया था? देखिए, पैरेललोग्राम का जो क्षेत्रफल हम निकाल रहे थे, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट कर रहे थे। यहाँ पे जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम इस पार्ट में देखें तो हमारे पास ए कितना है? देखिए, ए यहाँ पे बेस कितना है? आधार जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो 4 हो गया ना, 4 सेंटीमीटर इसकी ये एक भुजा है, इसको हम आधार मान सकते हैं, है ना। ये आधार हो गया। और ऊंचाई कितनी होगी? हाइट कितना हो गया? 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे 1/2 इंटू बेस हो जाएगा 4 और हाइट हो जाएगी 3। इसको 2 से कैंसिल आउट कर लेंगे और ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी तरह इसके सारे पार्ट्स हम करेंगे। तो इसको नोट डाउन करिए बच्चों, और बाकी के जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं ये एक बारी आप सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगला पार्ट अगर देखेंगे, देखिए बी पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे। तो इसका बी पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे। आपको ये भुजा नहीं दी हुई है ना, ये भुजा नहीं दी हुई। कोई बात नहीं, कौन सी भुजा दी हुई है हमें? ये दी हुई है, इसको हम बेस मान सकते हैं। बेस कब मानेंगे? जब जो हमारा आधार होता है, ऊंचाई हम उसी से देखते हैं ना, ऊंचाई उसी से देखते हैं। तो देखिए, जो हमारा बेस है उसके सामने वाला जो वर्टेक्स है, उससे जो इस बेस पे लाइन पड़ती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसी को हम ऊंचाई बोलते हैं, हाइट बोलते हैं, है ना। इसी को हम हाइट बोलते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बेस। बेस आ गया, बेस कितना है यहाँ पे? बेस आ गया 5 सेंटीमीटर। ये आपको यहाँ पे बेस 5 सेंटीमीटर लिखा दिख रहा है, और हाइट है 3.2 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है। तो हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, बहुत इजी है। इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही करते हैं। तो 1/2 इंटू बेस कितना है? बेस है यहाँ पे 5 और हाइट है 3.2। इसको बच्चों कैंसिल आउट करना है, वो आपके ऊपर है। कैसे आप कैंसिल आउट कर सकते हैं? देखिए, ये दशमलव यहाँ से हटा के पहले तो नीचे मैं 10 लिख देता हूँ, है ना, डेसिमल हटा के, क्योंकि डेसिमल के राइट में सिर्फ एक डिजिट थी इसीलिए। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5 दूनी 10, 2 से कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए,
2 से इसको करेंगे तो 16 आ जाएगा और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है स्क्वायर में लिखते हैं उसको हम। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे, ये देखिए थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे अगर हम बेस की बात करें तो ये बेस हो जाता है ना, इसको हम आधार बोल सकते हैं। और जो हाइट होगी यहाँ पे वो ये हो जाएगी, क्या होगी? हाइट ये होगी, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो आधार है, ठीक है, हाइट क्या होती है? सामने वाले वर्टेक्स से आधार पे 90 डिग्री का कोण बनाती है, परपेंडिकुलर अगर खींचते हैं तो वो हाइट हो जाती है। तो यहाँ पे 4 हाइट है ना। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, ठीक है, अगर ये ऐसे होता और ऐसे होता, ये 4 सेंटीमीटर होता, ये 3 सेंटीमीटर होता, तो हम ये भी बोल सकते हैं भाई ये बेस है, ये हाइट है, ठीक है। तो इस तरह से कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आपको यहाँ पे नीचे बेस दिख रहा है और ये हाइट हो जाएगी। क्या लिख सकते हैं आप? बेस 4 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 4 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट हो जाएगी। 1/2 इंटू बेस है 4 और हाइट है 3, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 6 आ जाएगा। यूनिट लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो अगले वाला क्वेश्चन है बच्चों, तो ये त्रिभुज कौन सा है? देखिए ये त्रिभुज तो यहाँ से ऐसे बना है ना, त्रिभुज तो ऐसे बना है, लेकिन त्रिभुज ऐसे बना है, लेकिन जो इसकी ऊंचाई है, हाइट है, वो हम यहाँ से ले पा रहे हैं, ठीक है। तो जो इसका बेस दिया है वो 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको बच्चों आप खुद भी कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह के ये क्वेश्चन है, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं अपना। इसका लास्ट पार्ट 3 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको याद तो होगा ही, हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना सीखा था और पहले क्वेश्चन में हम यही कर रहे थे। तो यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि कितना आपको आया था वो क्वेश्चन, है ना। यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है? रिक्त स्थान भरने हैं, आपको आधार गिवन है, ऊंचाई है और ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो किसी केस में ऊंचाई मिसिंग है, किसी केस में आधार मिसिंग है। आपको इनकी वैल्यू बतानी है, जबकि आपको इनके क्षेत्रफल सबके दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं एक पार्ट। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या हो जाएगा? इसका आधार आपको गिवन है, ठीक है, आधार ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई नहीं गिवन है, ये निकालनी है। तो भाई आपको मालूम होना चाहिए जो समांतर चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल कितना होता है। ये होता है बेस इंटू हाइट, ठीक है, मतलब आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई।
तो देखिए जो आधार है इसको हम b मान सकते हैं, ऊंचाई को h बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि भाई जो क्षेत्रफल है वो होता है आधार यानी बेस इंटू ऊंचाई यानी हाइट, और इसका क्षेत्रफल तो आपको गिवन है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हैं 246 के बराबर। अब देखिए आपके पास यहाँ पे आधार दिया हुआ है 20, आधार 20 दिया हुआ है, तो आधार की जगह आप 20 लिख देंगे इंटू एच बराबर है 246। तो h कितना हो जाएगा, 20 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे 246 बटे 20, है ना। 246 बटे 20 कितना आ जाएगा, जीरो अगर हम जीरो के नाम का डेसिमल लगा देंगे 24.6 बटे 2, 2 से कैंसिल आउट कर देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो ये आ गया 12.3। 12.3 यहाँ पे ऊंचाई आ जाएगी, और इसको हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। इसको नोट डाउन कर लो आप, इसी तरह से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। यहाँ पे एक बिंदी भी लगेगी जो कि मिस हो गई थी बच्चे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्या करना है, बाकी क्वेश्चंस भी इसी तरह से आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसी तरह से आप सॉल्व करके लिख सकते हैं। जैसे देखिए पार्ट बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, और ये किसके बराबर हो गया, 154.5 के बराबर, है ना। 154.5। तो यहाँ पे h आपको दिया है, b निकालना है, h कितना है 15 है, 15 बराबर है 154.5। तो b कितना हो जाएगा 154.5 बटे 15 आप कर देंगे, है ना। इसको आप अब कैंसिल आउट कर लीजिए जैसे आप करते हैं। देखिए 5 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नीचे दशमलव के नाम का 10 उतार लिए ताकि इजीली आप कैंसिल आउट कर सके। तो 5 तिये 15, और यहाँ पे करेंगे तो 5 तिये 15, 5 0 0, 5 एकम 5, ठीक है। फिर आप इसको फर्दर कैंसिल आउट करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 0 0। आप इसको लिख के भी कर सकते हैं बच्चों। एक मिनट मैं इसको पहले इरेज कर देता हूं नीचे वाला। अब देखेंगे यहाँ पे b, ठीक है। b कितना आ जाएगा 154.5 है, और उसको 15 से भाग करना है ना। 154.5 को 15 से डिवाइड करेंगे आप। तो कैसे कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप इसको कर सकते हैं। 154.5 को 15 से भाग कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं जैसे यहाँ पे हम पहले 5 से डिवाइड किया फिर 3 से करेंगे, वो भी डेसिमल में आएगा और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका। तो यहाँ पे 15 एकम 15 आ गया, है ना। जीरो उतार लिया, 4 उतार लिया, फिर 15 0 0, 4 नीचे बच गया, और डेसिमल के बाद वाला यहाँ पे 5 उतारा हमने, है ना। 5 उतार दिया और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, और कितना आ गया 15 तिये 45, 45, ये 0 बच गए यहाँ पे। तो कितना आंसर आ जाएगा 10.3 सेंटीमीटर। ये तो हो गया डायरेक्ट अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो। लेकिन अगर आप ऐसे करते हैं भाई 5 तिये 15, है ना, और इसको आप करते हैं कितना हो जाएगा 5 तिये 15 और 5 0 0 और 5 एकम 5, 5 0 0, और फिर ये 5 निम 45 हो जाएगा, है ना। और फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा बच्चों। 3 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 0 0, 10.3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स बाकी के जो दो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं,
ये भी सिमिलर तरीके से होंगे, सेम तरीके से होंगे, जो कि आपको करने हैं। आप खुद से करेंगे कुछ क्वेश्चंस तभी तो आपको पता लगेगा। देखिए मेथड आपको पता लग गया यहाँ पे कि कैसे इनको सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगा के, है ना, फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर देंगे। 3 वैल्यू आपको दी रहेंगी, 2 वैल्यू आपको दी रहेंगी, 1 वैल्यू आपको निकालनी है। जैसे इसमें हाइट गिवन है और क्षेत्रफल गिवन है, आधार आप निकाल लेंगे। इसमें आपको आधार गिवन है, क्षेत्रफल गिवन है, ऊंचाई निकाल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पे चतुर्भुज की जगह त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है तो इसको भी एक बारी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। आधार यानी बेस, ऊंचाई यानी h, है ना। तो अब बताइए मुझे, यहाँ पे बेस आपको कितना दिया है, पहले में बेस दिया है 15 सेंटीमीटर, h आपको नहीं पता, निकालना है, जबकि क्षेत्रफल आपको दिया है ना। क्षेत्रफल कितना दिया है, 87 सेंटीमीटर, 87 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और किसके बराबर होना चाहिए ये, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। उसके बाद इसको फर्दर कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे 1/2 बेस इंटू हाइट है, तो अगर मैं इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाता हूं तो यहाँ पे बच जाएगा बेस, और बेस की वैल्यू भी मैं यहाँ पे लिख देता हूं, जो कि 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो 15 इंटू एच, और 2 को मैं ले गया दूसरी तरफ, तो ये यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर था, ये चीज भी हम कर लेते हैं, और यहाँ पे था सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था, सेंटीमीटर स्क्वायर था। अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, h है, ये हो जाएगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 2, और यहाँ पे 15 सेंटीमीटर। तो देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, ये आपको यहाँ से ये बताता है कि भाई सिर्फ सेंटीमीटर कैसे बचा है यहाँ पे। और ये 87 टू जा कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 8 दूनी 16 और 1 17, 174/15। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, दशमलव में लिख देंगे आप, तो 15 से आप डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15, 2 बच गया, और यहाँ पे आपने 4 उतार लिया, तो फिर से 15 एकम 15, और कितना बच जाएगा, 9 यहाँ पे बच जाएगा 0, और यहाँ पे 0 उतर जाएगा, 15 छिके 90। तो ये 11.6 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए। कितना, 11.6 सेंटीमीटर। ये आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चंस की तरह फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, और ये दोनों पार्ट यहाँ भी आप होमवर्क में करने वाले हैं। तो आज का काफी सारा होमवर्क हो गया है, लेकिन तरीका आपको आता है, बस उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन ही अलग होगी। तो ये आप होमवर्क में करेंगे, अच्छे से इनको भी नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है ये आपको आते होंगे, क्योंकि इनके बेसिक्स फॉर्मूले हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके थे, और अभी भी हमने फॉर्मूले के साथ इन क्वेश्चंस को किया है। उम्मीद है जो आप होमवर्क दिया जाता है आपको, वो अच्छे से घर पे करके लाएंगे आप। तो अगली क्लास में आप होमवर्क दिखाएंगे, मुझे बताएंगे, और फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।